तो फ्रेंड, सरोवर एक ही है, हंस मोती चुगता है और बगुला मछली चुगता है। सरोवर एक ही है, उसमें से देखो दोनों अलग अलग चुनते हैं। हंस को क्या चाहिए, मछली और बगुले को क्या चाहिए। तो ये ही हमारे इंसानों की आदत पड़ी हुई है, किसको क्या चाहिए, किसको क्या चाहिए। किसी को पैसे चाहिए, किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को क्या चाहिए। तो इसी तरीके से धन सभी के पास नहीं टिकता है, धन भी उन्हीं के पास टिकता है जो उसको मेहनत से कमाता है। धन उसके पास ही टिकता है जो उसको बुद्धि से और मेहनत से कमाता है और संभाल कर रखता है। अगर आप नहीं जानते कि आपको धन तो कमाना है, लेकिन कैसे उसको संभाल के रखना है ये आप नहीं जानते, संघर्ष करते हो तब पता चलता है। देख संघर्ष करने वाले और मेहनत करने वाले के पास ही धन मिलता है। और कहते हैं ना कि हमारी नसीब में धन ऐसे ही नहीं मिल जाता है, रात दिन एक करना पड़ती है, रात दिन मेहनत करना पड़ती है, जब जाके ना अपने को कुछ मिलता है। पैसे भी उसी को मिलता है। किस्मत के भरोसे तो बैठे नहीं रहते, किस्मत तो सबकी एक जैसी नहीं होती है। और किस्मत के रोने वाले बस किस्मत को दोष देते हैं, बल्कि किस्मत को दोष देने से कुछ नहीं होता है। मेहनत करोगे तो किस्मत भी उसी का साथ देती है जो मेहनत करता है। जो मेहनत करने में सफल होता है, किस्मत उसी का साथ देती है, हर किसी का साथ नहीं देती है। और रोने वाले तो मेलों में भी रो रहे हैं, हंसने वाले झोंपड़ियों में भी हंस रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करो, खुद की किस्मत खुद बदलो। दूसरों पे डिपेंड रहने से और दूसरों के दोष देने से कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो है आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि हमको क्या करना है, अपना लक्ष्य क्या है, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना होगा। अगर तुम डिसीजन नहीं लोगे, संघर्ष नहीं करोगे और अपनी जवाबदारी नहीं लोगे तो आप जहाँ के जहीं ही रह जाओगे। रोज़ सोचते हो बड़े बड़े सपने कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा, लेकिन सोच के ने वहीं के वहीं रह जाते हो, आगे कुछ नहीं करते हो। रिस्क लेना सीखो, रिस्क जब तक नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होना है। क्योंकि बड़े बड़े जो अमीर आदमी है ना, उन्होंने रिस्क लिए, अगर वो फेलियर हुए हैं तो कुछ सीखा है। अगर रिस्क लेने के बाद अगर अच्छी मंजिल पे पहुंच गए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो उन्होंने हर एक फेल होने की बात से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। यही मनुष्य का जीवन भी इसी तरीके से है। तो एक बार फेल होंगे, दूसरी बार फिर संघर्ष करो, दूसरी बार फेल होंगे, तीसरी बार फिर संघर्ष करो। करते करते जाते हैं ना तो एक दिन चींटी भी अपनी जगह पहुंच जाती है, पहाड़ चढ़ जाती है। वही इंसानों का हाल है। तो सबसे पहले तो उठ के जल्दी उठने की आदत है, अपनी आदत बदलो, जल्दी उठो। जितना जल्दी उठोगे ना उतना माइंड फ्रेश होगा, और जितना जल्दी सो जाओगे ना उतना जल्दी अच्छा है, उतनी जल्दी नींद पूरी हो जाएगा, शरीर को भी आराम मिल जाएगा, शरीर भी थकान से फ्री हो जाएगा और शरीर अगले दिन के लिए काम करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले जल्दी सोना और जल्दी उठना। जल्दी उठने के बाद शांत मन से सोचने के बाद अपना काम शुरू करो। अगर शांत मन से सोचने के बाद अपना काम शुरू करोगे ना तो दिन भर आपका बहुत ही अच्छा निकलेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप सोच के और अपने दिमाग में टारगेट बना के काम करोगे तो आप कभी फेल नहीं हो सकते हो। आपका टारगेट अगर सही होगा तो आपका काम दिन भर सही होगा। तो देखिए यहाँ पे दिन भर आज मैंने सिलाई नहीं करी है, आज मैंने दिन भर आईब्रो ही बनाई है। आईब्रो बनाने के बाद मैं आ गई हूँ अपने बुटीक पे, घर आ गई, घर से पे खाना वाना बनाया और अब मैं खाना खाने के बाद में ब्लाउज की कटिंग कर रही, क्योंकि ये मेरा कल का टारगेट है। कल मेरे को क्या करना है ये मैंने आज ही सोच लिया है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपना काम टारगेट और सोच के रखोगे ना तो ही सक्सेसफुल हो पाओगे। वरना मैं ब्लाउज कट नहीं करूँगी और वहाँ जाके क्या करूँगी, फिर सिलना तो पड़ेगा ना, वहाँ जाके कटिंग करने बैठूँगी तो मेरा टाइम कितना बिगड़ेगा। इसलिए मैं सारा काम कटिंग का रात में घर पे ही कर लेती हूँ और दुकान पे जाके सिर्फ सिलने का ही काम करती हूँ। और वहाँ पे भी ऐसी बात नहीं है, कुछ न कुछ दूसरा नया काम अर्जेंट का आ ही जाता है तो वो भी मेरे को करना पड़ता है। तो सब तरफ से देख के चलना पड़ता है, बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अपनी किस्मत अपने को ही बनाना पड़ती है और खुद को, किस्मत को ऊपर नहीं बैठ सकते हो, किस्मत के ऊपर नहीं छूट सकते हो तुम। मेहनत करोगे तो किस्मत ही बदल जाएगा, नहीं मेहनत करोगे ना तो रोते रह जाओगे।
तो मेहनत तो आपको किसी भी हालत में करनी पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा और अपना लक्ष्य पकड़ना पड़ेगा। अगर आपको छोटी मोटी भी सिलाई आती है तो उससे आप आगे तक पहुंच जाते हो। मतलब छोटे से संघर्ष से ही सब कुछ सीखने को मिलता है। अगर फेल हो जाओगे तो सीखने को मिलेगा, पास हो जाओगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वही हाल मेरे भी थे, मैं भी ऐसे ही सीखी हूँ, ज़ीरो से सीखी हूँ। मेरे को तो कुछ आता भी नहीं था, मशीन चलाना भी नहीं आती थी, तो आज मैं सिलाई ज़ीरो से ही सीखी हूँ और आज काट रही हूँ, सिल रही हूँ। आपके सामने सारा जो है वो सब आपके सामने वीडियो में बताती हूँ। तो एक मशीन की ज़रूरत रहती है, धागे गिट्टी, कैंची, इंची टेप, 3-4 चीज़ों से आपका काम चल जाता है और रोना गाना गाने से कुछ नहीं होता है और घर में बैठो लड़ाई झगड़े करने से भी कुछ नहीं होता है। और घर में भी एक बैलेंस बनाना पड़ता है, बैलेंस से काम करो तो ठीक है, नहीं तो घर में भी आए दिन फजीते होते हैं। तो फजीते तो करना नहीं है और शांत स्वभाव से सोच के शांति से अपना काम करना है। और 2 पैसे की बचत सबसे बड़ी बात है। अगर बचत करोगे ना, आज भी मैंने वीडियो देखा था, उस बहन ने मतलब सिलाई कर कर के पूरे 2 गुल्लक भर लिए थे उन्होंने, 500-500 के नोट, वो भी। और मेरे सामने वो गुल्लक फोड़े और फोड़ के उसमें से पैसे निकाले और उसकी न्यू कार आ गई है। तो देखो इसको कहते हैं मेहनत। मेहनत मतलब इतनी करी है ना उनने, और सारे पैसे उन्होंने सिलाई से ही मतलब वो कार खरीद लिए। बताओ, 500-500 के नोट और हमारे आंखों के सामने निकल रहे हैं उस गुल्लक में से। तो देखो उनने कितना वो करा होगा, रात दिन मेहनत करी होगी, पैसे बचाए होंगे। तो क्या कुछ नहीं हो जाता है, सब कुछ हो सकता है, चाहो तो, चाहे जो औरतें कर सकती है। तो ये तो आलसी औरतों का काम है कि हमें नहीं आता है, हम ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, घर वाले साथ नहीं देते। घर वाले कोई किसी के ही साथ नहीं देता है, खुद का काम खुद को करना पड़ता है। तो मिलती है अगली वीडियो में, बाय।